नंबर सिस्टम के पार्ट 16 में 9th क्लास का है ये नंबर सिस्टम। पार्ट 16 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट 2 का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। रूट 3 का स्थान संख्या रेखा पर, रूट 5 का, रूट 6, रूट 7, ये सब टाइप का क्वेश्चन कैसे बनोगे। तो इससे पहले तुम लोग को बतला दे, अगर मान लो कहेगा 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, पहले इसका थ्योरी जान लो अच्छा से। 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचे, तो 2 सेंटीमीटर का रेखा कैसे खींचोगे, तो वो चैप्टर अभी नहीं हम बतलाए हैं। कोई त्रिभुज कैसे बनाओगे, वृत्त कैसे बनोगे, कंस्ट्रक्शन बनावट एक अलग चैप्टर है, लेकिन इस सब को जानना आसान है। जैसे मान लो कोई सरल रेखा खींच लो पटरी पर, पटरी के द्वारा, तो एक सरल रेखा खींच लिए। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं पटरी को ऐसे रखते हैं, शून्य रहता है निजी। जैसे मान लो 0, 1, 2, समान दूरी, यहाँ से यहाँ मान लो 1 सेंटीमीटर हुआ, इतनी ही दूरी फिर 1 सेंटीमीटर, तो 1, 1, 2 हो गया। फिर मान लो ये 3 है, यहाँ पर ये 4 है, 5, इसी तरह से है। तो कोई स्केल है पटरी, तो अब 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, तो एक प्लेन पेपर पर पटरी को, स्केल को रख दो। जैसे एक सरल रेखा खींचे AB, अब 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, 3 सेंटीमीटर का खींचना है, तो इस स्केल को उठाकर यहाँ रख देंगे। मान लो ये शून्य वाला पोर्शन यहाँ रखे, कहीं भी रख सकते हैं। तो शून्य से समान दूरी पर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये स्केल है, मान लो MN एक स्केल है, यानी पटरी है, जिस पर सेंटीमीटर के बारे में डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर इतनी ही दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर इतनी ही दूरी 1 सेंटीमीटर। इस तरह से इस स्केल पर मान लो 0 से लेकर के 5 तक 5 सेंटीमीटर तक की दूरी दिखलाया गया है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोले तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा ना। इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो बिंदु x से बिंदु y तक की दूरी a का 2 सेंटीमीटर होगा। इसको z मान लो, तो x से लेकर के z तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर 2, फिर 1 सेंटीमीटर 3 हुआ ना। तो इसी MN स्केल को उठाकर AB सरल रेखा पर रख दो। मान लो ये बिंदु X यहाँ पर आया, हमें 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, और Y जो है यहाँ पर आया। इसका अर्थ X से लेकर के Y तक की दूरी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हुआ। तो लिखेंगे इसको ऐसे, तीर मार देंगे 2 cm, यानी तीर यहाँ पर इस बिंदु पर अंत है, देख रहे हो, इधर यहाँ पर अंत है। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी बिंदु X से लेकर के Y तक की दूरी बतला रहा है 2 सेंटीमीटर है। समझा। 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचे, तो ये हम लोग इस तरह खींच लिए। अब 3 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, तो X से लेकर के Z तक, X से लेकर के Z तक मान लो यहाँ आया, तो Z, अब देखो इसको मिटा देते हैं, तो कहेंगे X से Y तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, तो एक सरल रेखा पर स्केल को रख करके X और Y तक की दूरी को चिन्हित कर दो, डॉट दे दो यहाँ, तो कहेंगे ये XY 2 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। इसी तरह 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितनी बड़ी रेखा खींचना हो आराम से खींच सकते हो। अगर कहा जाए जो 2.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, 2.5 cm
सेंटीमीटर का रेखा खींचिए। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो 1 का 1 2 होगा। 2 एवं 3 के बीच का मध्य बिंदु लो, यहाँ पर ये लेंगे। तो इसको मान लेते हैं m, इसको p मान लेते हैं। तो x से लेकर p तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सरल रेखा कितना 2.5 cm सेंटीमीटर का हो गया। तो कोई भी सरल रेखा कैसे खींचेंगे इसको समझ गया। तो ये जो होता है औजार बक्स है यहाँ पर। अब जैसे मान लो ये स्केल है, इस पर अंकित है, सेंटीमीटर अंकित है, तो किसी भी स्केल के सहारे हम लोग एक सरल रेखा, निश्चित दूरी वाली सरल रेखा, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कैसे खींचेंगे। तो स्केल के द्वारा जो है, मान लो देखो ये कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, तो अच्छी तरह से समझते चलो। अब हमें मान करके चलो एक सरल रेखा खींचना है, तो एक सरल रेखा खींच लिए। देखो ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर में बहुत कुछ बतलाएंगे, तो इसका ये बेस समझ करके चलो। एक स्केल के द्वारा अब ये एक सरल रेखा खींच लिए, ध्यान से देखते जाओ। अब 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, तो इस स्केल पर जो लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर वाला, तो मान लो हम कैसे खींचेंगे ये तो बतला दिए थे। दूरी कैसे लेंगे, मान लो यही स्केल है, अब कहा जाएगा 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए। तो अगर हम लोग 2 से शुरू करते हैं, देखो यहाँ 2 से, तो 2 से शुरू करेंगे, यानी यहाँ से तो 4 कैसे लेंगे, 1 1 2 1 3 1 4, यानी 2 से लेकर के पॉइंट 2 से लेकर के 4 तक 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर हो गया। समझ रहा है बात को। तो हम लोग ले सकते हैं 2 पर यहाँ पर दे दो, और यहाँ पर 2 4 6, तो इस तरह से ये दूरी देखो, इसके नोक को हम रख रहे हैं 2 पर, और पेंसिल जो है इसके नोक को 6 पर रख रहे हैं। इसका मतलब इस नोक की दूरी और पेंसिल की दूरी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर है दोनों के बीच की दूरी, नोक और ये पेंसिल के नोक की दूरी। इसमें 2 मत नहीं है। अब मान लो ये 4 सेंटीमीटर हम काट लिए, इससे स्केल से एक सीधी सरल रेखा खींच लिए। अब 4 सेंटीमीटर का दूरी कहीं पर हम लोग यहाँ से लेंगे, तो यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे हो, इस नोक से और इस नोक की दूरी 4 सेंटीमीटर। कहीं भी टेस्ट करो, देखो 1 का 4 5, 1 पर रखेंगे तो 5 पर आ रहा है ना, 0 पर रखेंगे 0 जोड़ 4, 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो मान लो यहाँ पर रखे, इस बिंदु पर बिंदु x ले लिए, x से फिर 4 सेंटीमीटर देखो कहाँ जा रहा है, इस बिंदु पर आ रहा है, को y मानो। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x y बराबर 4 सेंटीमीटर। कोई भी सरल रेखा इसी तरह खींचा जाएगा। अब इसको ऐसे सोचो, हम लोग बिंदु x पर देखो, ध्यान से, बहुत काम आने जा रहा है ये, इसको छोटी बात समझ करके चलो ही नहीं। अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इसका अर्थ है बिंदु x पर हम ये नुकीला भाग रख रहे हैं, तो यहाँ तक 4 हुआ। और यहाँ अगर रखेंगे, देखो y पर नहीं रख करके एक बिंदु x पर ही रख रहे हैं, यहाँ रखेंगे मान लो यहाँ, तो x से इस बिंदु तक की दूरी इसको मान लेते हैं, चलो m मान लिए, और इसको फिर मिलाएंगे। चलो स्केल से मिलाना चाहिए, हम मान लो हाथ से ही मिला देते हैं। बोलो x y की दूरी है 4 cm, ध्यान दो, x m की दूरी कितना हो गया
4 सेंटीमीटर ही हुआ। फिर मान लो हम लोग इस दूरी को लिए, यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये नुकीला भाग इसका और पेंसिल के नुकीले भाग की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बोलो एक्स एन की दूरी कितना हुआ, यहाँ एक्स एम बराबर 4 सेंटीमीटर। एक्स एन की दूरी कितना हुआ, एक्स एन बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह हम लोग बिंदु एक्स से जो भी दूरी ले, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, यहाँ एक बिंदु लेंगे तो दोनों नुकीले भाग की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से इस बिंदु की दूरी भी 4 सेंटीमीटर। बिंदु एक्स पर रख रहे हैं, ध्यान दो, क्या समझने जा रहे हो तू देखो ना। अब ध्यान से देखो, बिंदु एक्स से लेकर के इसको ध्यान से देखो, दोनों नुकीले भाग की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक ही बिंदु एक्स पर हम एक नुकीला भाग रखते हैं और पेंसिल का भाग जहाँ जहाँ जाएगा ये समान दूरी को दिखलाएगा। ये 4 सेंटीमीटर, ये बिंदु भी 4 सेंटीमीटर है, ये बिंदु भी 4 सेंटीमीटर एक्स से, प्रत्येक दूरी एक्स से 4 सेंटीमीटर हो रहा है। अब सब बिंदु को तू कोई नाम दे दो। इस बिंदु का ए, इसका बी, सी, डी, एफ, जी, ये हो गया एच। अगर हम लोग कोई भी दूरी बोले, एक्स से ए तक की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। एक्स से बी तक की दूरी 4, सी तक की दूरी 4। अगर इसको हम लोग यहीं पर रखेंगे तो जहाँ जैसे इसको घुमाएंगे ये एक वृत्त बन जाएगा, समझा, और ये वृत्त का केंद्र बन जाएगा। तो अर्थ ये हुआ, हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे, स्केल के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी को निकालना आसान है। तो इसको समझ गया। अब जो इससे आगे की बात समझना है के बारे में थोड़ा झलक दे देते हैं, इसकी आवश्यकता इसमें है। तो ये पॉइंट टू सर्किल में, बिंदु से वृत्त तक में हम समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज, चतुर्भुज सब कुछ बतला चुके हैं, वृत्त, अर्धवृत्त। तो फिर भी इसका हम रिवाइज कर देते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, समझा। परिभाषा तो इसका हम 3-4 ठो बतलाए हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे भी समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे भी समकोण त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। तो ये तो बिंदु से वृत्त तक में डिटेल में बतलाया गया है। फिर भी समकोण त्रिभुज के बारे में इतना ही जान लो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। और 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं, तो जब एक सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। जैसे मान लो ये AB सरल रेखा है, तो ये MN सरल रेखा, देखो ये बिल्कुल सीधी खड़ी है। एक होता है ये देखो बिल्कुल सीधी खड़ी है। अब ये AB सरल रेखा पर ये मार्कर बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, नहीं ना है। तो मार्कर को एक सरल रेखा मान लो, तो AB के M बिंदु पर मार्कर है। तो मार्कर का ये पॉइंट मतलब संपूर्ण मार्कर AB सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है। सीधी खड़ी का अर्थ हो गया AB सरल रेखा पर ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा हो, है ना। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो दोनों सरल रेखा के बीच बनने वाला कोण AB और NM सरल रेखा के बीच में देखो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है। तो अगर हम लोग ये कहे एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है,
फिलहाल इसी को मान लो MB को एक सरल रेखा और NM दूसरी सरल रेखा है, तो MB सरल रेखा पर NM सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो परिभाषा के अनुसार जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण समझ गया। MB सरल रेखा पर मान लो x, यहाँ बोलो तो MB सरल रेखा पर XM सरल रेखा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये XM सरल रेखा MB सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी नजर आएगी। हाँ। इसको अगर घुमाएंगे तो MX पर BMB बिल्कुल सीधी खड़ी नजर आएगी। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण कहलाता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर MB सरल रेखा पर NM सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का हो गया ना। अब N को M से मिला दो तो ये एक त्रिभुज बन गया, 3 भुजा से घिरा क्षेत्र। तो इस त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री है? कोण NMB। इस कोण को कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कोण, जहाँ पर जिस बिंदु पर कोण बनता है इसको हमेशा बीच में रखते हैं, तो M को बीच में रखो, बीच में। तो इसको बोलने का तरीका 90 डिग्री कोण को कैसे बोलेंगे? तो बिंदु M पर कोण बन रहा है तो M को बीच में रखो, और कहीं दाएं से ले लो या ऊपर से लो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोण NMB। देखो M बीच में आ गया, चूंकि M पर कोण बनता है तो M को बीच में ही रखना है। तो इसको लिखेंगे कोण NMB बराबर 90 डिग्री, या M को बीच में ही न रखना है तो बीच में रखो। इधर से भी चालू कर सकते हो, कोण BMN, कोण का चिन्ह ऐसे दे दो बराबर 90 डिग्री। इस कोण को ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरा तरीका, चूंकि बिंदु M पर एक ही कोण, ये कोण बन रहा है भीतर से का अर्थ हुआ अंदर से, त्रिभुज के अंदर बन रहा है ना, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण M बराबर 90 डिग्री। समझ गया? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को। तो 90 डिग्री के सामने में कौन है? तो यहाँ खड़ा हो जाओ तो इस कोने पर, यहाँ जो ये 90 डिग्री का कोण बना है तो सामने वाली भुजा NB दिखलाई देती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, इसके हाँ, तो 90 डिग्री के सामने में, इस कोण के सामने में, इस कोने में खड़ा हो जाओ तो सामने में कौन सी भुजा? ये भुजा MBN को हो या NB को हो। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण की पहचान हमेशा हो जाएगी। बाकी जो दो भुजा बचा न, जैसे NM और BM, तो लंब की परिभाषा क्या होती है? लंब किसी भी समकोण त्रिभुज में जैसे 3 कोण होते हैं, तो एक तो फाइनल है 90 डिग्री का होगा, तो दूसरा कोण ये कितना होगा? तो किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 9th के ज्योमेट्री थ्योरम में हम इसको साबित कर दिए हैं। तो अब ये कोण 3 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो इस कोण को मान लो तू अल्फा। ठीक है, कोण भी कुछ डिग्री होगा ना, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, तो मान लेते हैं अल्फा है। अल्फा बराबर 20 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री भी, 30 डिग्री भी, 35 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये अल्फा, ये कोण का हम कुछ नाम नहीं देते हैं। N बिंदु पर बन रहा है तो कोण N हुआ।
तो 90 डिग्री से कम होगा कुछ भी क्या? हाँ 90 डिग्री से कम कैसे होगा वो बतलाते हैं। तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण M बिंदु पर बन रहा है कोण M प्लस बी कोण B इक्वल टू 180 प्लस कोण N बराबर 180 डिग्री होगा। कोण M का वैल्यू 90 डिग्री है, हाँ तो 90 डिग्री कोण B अल्फा है, अल्फा प्लस कोण N बराबर 180 डिग्री डिग्री माइनस और प्लस 90 डिग्री बराबर क्या आगे जाएगा तो माइनस 90 डिग्री होगा। तो अल्फा प्लस कोण N बराबर 180 डिग्री और 90 डिग्री को आगे ले जाओ तो माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री। इतना हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को निकला है, अब कोण N का मान निकालना है इस N का। तो कोण N बराबर 90 डिग्री, अब प्लस अल्फा आगे जाएगा तो माइनस अल्फा, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कोण N कितना हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। समझा। अब देखो एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण अल्फा है और तीसरा कोण 90 माइनस अल्फा है। तो कोण B और कोण N को जोड़ो तो कोण B प्लस कोण N बराबर 90 डिग्री। कोण B है अल्फा, है ना, माइनस अल्फा एक मिनट, अल्फा का अल्फा प्लस कोण सॉरी N का मान कितना निकला 90 माइनस अल्फा अल्फा। ये दोनों का योग कितना होगा, तो दोनों का योग होगा प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, यानी कोण B प्लस कोण N, कोण B प्लस कोण N का मान कितना हो गया 90 डिग्री। यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, बचा हुआ दो कोण का योग होता है 90 डिग्री। तब ना ये अकेले 90 ये मिलकर 90, तो 90 दोनों का योग ये 90 90 90 180 और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है यानी 90 डिग्री का कोण होता है और दो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। यानी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग, न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग कोण B कोण N, B N का योग 90 हो गया। तो ये सब समकोण त्रिभुज की विशेषताएं सब बतला दिए हैं। इससे आगे की बात आओ, इसमें एक फार्मूला होता है जो कि 10th में हम थ्योरम में साबित किए हैं। साबित करें कि समकोण त्रिभुज में जैसे मान लो कोई समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण AB सरल रेखा पर CA बिल्कुल सीधा खड़ा है ना, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। अब देखो तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये हो गया तुमको लंब परपेंडिकुलर, और इसको लंब मान लो तो ये हो जाएगा आधार। तो ये थ्योरम है 10th में। साबित करे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग का अर्थ कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं का, देखो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो साबित करे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल होता है। तो अन्य दो छोटी भुजा एक लंब हो गया एक आधार हो गया, तो लंब और आधार के वर्ग का योगफल, तो लंब का वर्ग लिखेंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार का वर्ग आधार स्क्वायर। ये साबित करना पड़ता है 10th के थ्योरम में। तो फिलहाल इसको रट लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा। ठीक है। तो इस परिभाषा के अनुसार मान लो कोई समकोण त्रिभुज ABC है,
तो समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण 90 डिग्री कौन सा है ये दिखलाना ही पड़ता है। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है ना, यहाँ कोण ए 90 डिग्री है। तो फार्मूला याद रखो, क से कर्ण, समझा? या चलो पूरी बात, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मान लेते हैं ये आधार हो गया 4 सेंटीमीटर, ये लंब हो गया 3 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और लंब की लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना लंबा है? तो फार्मूला से निकाल लो, कर्ण स्क्वायर, कर्ण को क से लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब ए सी 3 सेंटीमीटर हुआ 1 जी, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आधार ए बी तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना हो गया 3 तिया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर सी एम स्क्वायर होगा, 4 चौका 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर सी एम स्क्वायर। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अब देखो यानी निकल गया कर्ण स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए कर्ण बराबर, समीकरण तो आता है, रूट हटेगा तो आगे पावर चढ़ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। 25 को क्या लिखेंगे 5 गुने 5, 5 25 गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। रूट में से ज्वारा में से एक ठो निकल जाएगा 5 और सेंटीमीटर एक ठो निकल गया 5 सेंटीमीटर। इसीलिए कर्ण कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण 5 सेंटीमीटर। तो आधार और लंब या लंब और आधार दिया रहे तो कर्ण आराम से निकल जाता है इस फार्मूला से, ठीक है। मान करके चलो हम लोग इसको ले लिए 6 सेंटीमीटर, ठीक, आधार को, लंब को ले लिए 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना होगा? तो सीधे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लंब स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 संख्या में जोड़ो, 16 36 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए कर्ण बराबर पूरे का रूट, तो रूट 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, 52 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 13 चौका 52, गुना करो तो 52 हो गया। और सी एम स्क्वायर का अर्थ सी एम गुने सी एम, तो एक ठो 2 निकल गया, 13 अकेले है तो रूट में रह गया, इसके बाद सी एम जोड़ा में है तो निकल गया, यानी 2 रूट 13 सी एम। ये कितना हो गया 2 रूट 13 सी एम। तो जब लंब दिया है 4 सेंटीमीटर, आधार दिया है 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण हमको कितना निकला 2 रूट 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब 13 का वर्गमूल जितना आएगा इसको 2 में गुना करके जितना होगा उतना सेंटीमीटर हुआ। क्लियर है? ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो हम लोग ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का ही रेखा ए बी है, ए सी भी हो गया 1 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना होगा बोलो? कर्ण लंब स्क्वायर बराबर आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जोड़ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 सी एम स्क्वायर जोड़ 1 सी एम स्क्वायर, 1 2 सी एम स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना निकला 2cm स्क्वायर, इसीलिए कर्ण बराबर √2 और सेंटीमीटर तो स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाएगा, यानी कर्ण कितना हुआ √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर। बोलो अच्छी तरह इसको समझा। हाँ। अब ये पूछा जाए रेखा ए बी की लंबाई कितनी है तो क्या कहोगे 1 सेंटीमीटर। रेखा ए सी की लंबाई कितना है तो 1 सेंटीमीटर। बी सी रेखा जो कि कर्ण है इसकी लंबाई कितनी है तो √2 सेंटीमीटर। अगर कहा जाए √2 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचे, क्वेश्चन ही रहे √2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे तो कैसे खींचोगे। पटरी पर तो √2 सेंटीमीटर नहीं दिया रहेगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर या मान लो 1.3 सेंटीमीटर इस टाइप का दिया रहेगा। इसको तू समझा। अगर किसी समकोण त्रिभुज में आधार 1 सेंटीमीटर हो और लंब 1 सेंटीमीटर हो तो उसका कर्ण कितना होता है √2 सेंटीमीटर। अब 2 का वर्गमूल √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर बतलाया है ना। कहा जाए √2 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए तो इससे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका आधार 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और लंब 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो कर्ण √2 सेंटीमीटर होगा ही। अब √2 सेंटीमीटर का सरल रेखा खींचना है तो मान लो स्केल लिए, ध्यान देते जाओ। तो स्केल लिए तो स्केल के द्वारा हम एक सरल रेखा खींच लेंगे पहले। तो चलो एक सरल रेखा खींच लेते हैं, मान लो स्केल के द्वारा ही खींचे हैं। तो उस सरल रेखा पर हमें √2 सेंटीमीटर, जैसे अगर ए से बी तक की दूरी पूछा जाए तो ए से बिंदु बी तक की दूरी कितना हुआ देखो, एक नुकीला कोण ए पर दिए, अब पेंसिल का नुकीला कोण बी पर दिए तो ए से बी तक की दूरी 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये नुकीला भाग और इस नुकीला भाग के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हुआ। तो इसी तरह बिंदु सी से बिंदु बी तक की दूरी कितना होगा √2 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम लोग माप लेंगे। बिंदु सी पर 1 दिए ये और पेंसिल वाला कोण दिए यहाँ पर, देखो ये नुकीला भाग बिंदु सी पर और ये नुकीला भाग बी पर। इसका मतलब इस सिस्टम का नुकीला भाग और ये पेंसिल के नुकीले भाग की दूरी √2 सेंटीमीटर है। अब मान लो कोई एक बिंदु ले लो यहाँ पर ए, और बिंदु ए से लेकर के पेंसिल जहाँ तक पड़ रहा है यहाँ पड़ रहा है, देखो यहाँ है ना, यानी ये हो गया बी। अब ए से बी तक की दूरी कितना हो गया √2 सेंटीमीटर। तो √2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे तो ए से बी तक की दूरी, ए बी कैसी सरल रेखा है वैसी सरल रेखा है जो √2 सेंटीमीटर लंबी है। समझ गया, यही समझाना था। मान लो अब ये हुआ √2 सेंटीमीटर, समझा। ध्यान दो, देखो बात छोटी नहीं है, ये ऐसी बात है जिसको जानने पर ये चैप्टर हल्का होगा और इसको जानना बेहद आवश्यक है। तो हम लोग सिर्फ √2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे तो कैसे खींचेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें 1 सेंटीमीटर का रेखा लेंगे, फिर लंब खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाकर ये लंब हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें कर्ण की लंबाई √2 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगी और जो कर्ण प्राप्त होगा इसकी लंबाई नाप लो और एक सरल रेखा खींचो और ये दूरी सी से बी तक कहीं से ले लो, यहाँ से यहाँ लोगे इस बिंदु पर, देखो बी पर रखे और फिर यहाँ, यानी ये हो गया सी, बी से सी की दूरी भी हो गया √2 सेंटीमीटर।
तो √2 सेंटीमीटर की रेखा कैसे खींचेंगे इसको समझा। अब देखो, अगर कहा जाए √3 सेंटीमीटर की रेखा खींचे तो 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचना तो आसान है। जैसे 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे तो ये आसान है, एक सरल रेखा खींचो और इस पर जो है मान लो MN सरल रेखा खींचो और MN पर मान लो बिंदु M से लेकर के 3 सेंटीमीटर लेना है। तो ये स्केल पर जो है 3 सेंटीमीटर हम लोग स्केल पर माप लेंगे। 3 सेंटीमीटर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो कहीं भी बैठा लो, यहाँ बैठाए तो एक ये बिंदु हो गया, यानी M पर बैठाइए तो एक ये। अब पेंसिल का नोक देखो जहाँ है, तो M से P तक की दूरी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो गिनती की संख्याएं हो तो मतलब नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनंत तक सेंटीमीटर में हो, इंच में हो, इसको हम लोग आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर की दूरी या 30 सेंटीमीटर की दूरी। लेकिन रूट वाला दूरी निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज का सहारा लेना ही पड़ता है। समझ रहा है। अब कहोगे √4 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, तो √4 का अर्थ तो 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर का खींचो। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम होगा, √5 सेंटीमीटर का रेखा खींचे तो मामला फंस गया। 5 का जितना वर्गमूल होगा वो निकाल लोगे तो ये तो अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद अनंत संख्याएं आती जाएगी जिसका न तो रिपीटेशन होगा। दशमलव के बाद अगर अंकों का रिपीटेशन 1 या 1 से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं हो तो ऐसी संख्या को इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग सरल रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे? अपरिमेय संख्या वाली दूरी को जैसे √2 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, √3 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, √5 सेंटीमीटर का रेखा, √6, √17, √22, इस तरह की संख्या, मतलब इस तरह का सरल रेखा कैसे खींचेंगे? तो इसके लिए हर हाल में राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का सहारा लेना ही होगा। इसमें कर्ण निकालना पड़ता है, तो कर्ण की लंबाई निकल जाएगा तो इसके अनुसार हम लोग आसानी से खींच लेंगे। तो दूसरा उदाहरण लो, √3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे तो ये कैसे खींचेंगे? तो A से B तक √2 का कैसे खींचेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना करके 1 सेंटीमीटर लंबा लंब लेंगे, 1 सेंटीमीटर लंबा आधार लेंगे, तो कर्ण हम लोग को निकलेगा √2 सेंटीमीटर। तो √2 सेंटीमीटर का सरल रेखा खींचना सीख गया। तो मान लो AB की लंबाई √2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलो AB हो गया √2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक लंब खींच दो। लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर पटरी रख करके 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 50 डिग्री, 40 डिग्री, ये सब कोण कैसे बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन में हम अलग से बतलाएंगे। तो फिलहाल √2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए, कैसे खींचेंगे तरीका समझ गया। मान लो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दो, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का। तो ये √2 सेंटीमीटर हो गया। AB की लंबाई कितना? √2 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर के 1 सेंटीमीटर की दूरी काट लो, 1। मान लो इस बिंदु पर यहाँ से लेकर के बिंदु C मान लो, इसको A से C तक 1 सेंटीमीटर की दूरी है। पटरी के द्वारा हम लोग 1 सेंटीमीटर काट लिए, समझ गया। अब बिंदु C को B से मिला दो, तो बोलो कर्ण कौन सा हुआ? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो गया BC कहो या CB, है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज की फार्मूला के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण हमको निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर जोड़ आ से आधार स्क्वायर।
लंब कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आधार कितना है √2 सेंटीमीटर, तो √2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 एकन 1 cm स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, √2 गुने √2 बराबर रूट के अंदर 2 √4 तो 2 हो गया, तो √2 का होल स्क्वायर 2 और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर cm स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला कर्ण स्क्वायर बराबर, इसलिए कर्ण बराबर रूट डायरेक्ट स्क्वायर हटा देंगे। 3 सेंटीमीटर कैसे होगा, पूरे का न रूट होगा 3 cm स्क्वायर। 3 अकेले है तो 3 रूट में रह जाएगा, और cm स्क्वायर cm गुने cm तो 1 cm बाहर निकल जाएगा, यानी कर्ण कितना हुआ √3 सेंटीमीटर हुआ। बोलो तो ये कितना हो गया कर्ण, √3 सेंटीमीटर। समझा। अब स्केल के द्वारा पट्टी के द्वारा तू एक सरल रेखा खींच लो, मान लो mn सरल रेखा खींचे। अब इसके द्वारा हम लोग माप लेंगे इस BC को। ये देखो A से B तक, AB कितना हुआ √2 सेंटीमीटर है ना, बिंदु A पर रखे हैं इधर B पर, तो A से B तक की दूरी, A पर ये न्यूक्लियर भाग है, इस न्यूक्लियर भाग और पेंसिल के न्यूक्लियर भाग के बीच की दूरी कितना √2 सेंटीमीटर। अब फिर आ जाओ A से C तक ये दूरी हो गया 1 सेंटीमीटर। इसी तरह C अब B पर रखो, तो अब देखो ये C से B तक की दूरी √3 सेंटीमीटर है, यानी इस न्यूक्लियर भाग और पेंसिल के न्यूक्लियर भाग की दूरी √3 सेंटीमीटर। तो कहीं पर रख दो, मान लो यहाँ पर रखें, यानी x से y तक की दूरी कितना हुआ √3 सेंटीमीटर। कहता है √3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे, तो xy कैसी रेखा है, यहाँ लिख देंगे xy बराबर √3 सेंटीमीटर। समझा। तो इसी तरह हम लोग √3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे, खींच लोगे, √2 का भी खींच लोगे, तो √2 √3 √4 का मतलब तो 2 हो गया, √5 सेंटीमीटर की रेखा खींचे। ये कैसे खींचोगे, अब मान लो ये रहे √5 है, तो ABC, ये कोण A है 90 डिग्री। समझा। तो √2 सेंटीमीटर का रेखा एक समकोण त्रिभुज बना करके सबसे पहले √2 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। बोलो, देखो √5 4 जोड़ 1 5, देखो ना 1 मिनट 4 1 5, यानी कर्ण होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर ये बात होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो इसका अर्थ है √2 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर करो तो ये हो गया 2, ये 3 हुआ है ना। √5 का लेना है तो √5 में आ जाएगा तुमको 2 दूनी 4, हाँ नहीं 2 का, तो 2 दूनी 4, 1 1 1, तो 4 1 5, कर्ण बराबर √5 हो जाएगा। तो √5 का खींचने के लिए AB एक सरल रेखा 2 सेंटीमीटर का लो और AC सरल रेखा 1 सेंटीमीटर का लो, यानी आधार ले लो 2 सेंटीमीटर, या लंब ही 2 लोगे तो आधार 1 ले लो, तो कर्ण कितना निकलेगा, ये कर्ण हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 cm का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 2 cm का स्क्वायर, 1 1 1 2 दूनी 4 4 1 5, इसलिए कर्ण बराबर
तो ये निकल जाएगा √5 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट में ये नंबर लाइन के इसको 10 यही हो जाएगा। ये अभी तू लोग इसको जानने से पहले क्या जानना जरूरी था, इसको सीखा। √2 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचे, √3 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचे, √5 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचे। इस टाइप की बात जानकारी हो गई ना। तो उसी तरह √6, √7, √8 ये धीरे धीरे इसी सब में √6, √7 इस सब का बतला देंगे। अब हाँ, इसको अब अगले पार्ट रहने दो। अब ये इजी हो गया।